हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अम्ल जो होते हैं, अम्लों के उपयोगों के बारे में समझाया कि भाई अम्लों के क्या उपयोग हैं। तो अम्लों के उपयोग के बारे में बताया। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो इसमें है वो है क्षारों के उपयोग, यानी क्षारों के उपयोग कि तो देखिए प्रिय छात्राओं, आपके सिलेबस में 3 क्षारों के बारे में बता रखा है कि जो क्षार हैं तो कौन कौन से क्षार हैं। तो नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, पहले मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका आपको प्रश्न उत्तर लिखाऊंगा, तो पहले समझ लो आप। तो देखिए, एक आपके सिलेबस में दे रखा है NaOH, तो NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। समझना बहुत महत्वपूर्ण बात कि NaOH और NaOH को क्या कह देते हैं? कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम इसका क्या है? यानी सामान्य व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। सामान्य जो इसका रासायनिक नाम है वो तो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका जो व्यापारिक नाम है वो कास्टिक सोडा NaOH। तो देखिए NaOH जो होता है, इसका जो उपयोग होता है साबुन, अपमार्जक, साबुन यानी अपमार्जक, कागज एवं वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है। यानी जो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, वस्त्र जो होते हैं अपने वस्त्र उद्योग में, और इसके अलावा यानी कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो नंबर 1 कौन सा हो गया अपना? क्षार बता रहा हूँ, क्षारों के प्रमुख यानी उपयोग बता रहे हैं। आपका टॉपिक चल रहा था कि भाई अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। मैंने कहा था अम्ल, क्षार और लवणों के व्यापक उपयोग हैं। कैसे उपयोग हैं? व्यापक। तो पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अम्लों के बारे में बताया। अम्ल आपके सिलेबस में 4 के बारे में विस्तार है, तो मैंने 4 के बारे में समझाया। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 2 H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नंबर 3 HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और चौथा बताया था एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है। तो इनके बारे में मैंने आपको समझाया। इस क्लास में आपके जो इस क्लास में क्षार के उपयोग बता रहे हैं, तो क्षार के कितने क्षार जो हैं आपके सिलेबस में कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, जिनके उपयोग बता रखे हैं। क्षार होने तो बहुत होते हैं, क्षार होने को बहुत होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 क्षारों के उपयोग दे रखे हैं। तो पहला क्षार कौन सा? NaOH। तो NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और सूत्र क्या हो गया? NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग किसमें? साबुन, अपमार्जक, वस्त्र और कागज उद्योग में। आई बात समझ? नंबर 2 जो है, नंबर 2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? भुजा हुआ क्या कहते हैं? चूना। क्या बोल देते हैं? भुजा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना। इसका उपयोग यानी मिट्टी जो होती है, मिट्टी जो होती है उसकी अम्लता को दूर करने में, यानी मिट्टी जो होती है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। नंबर 1 यानी इसके उपयोग बता रहा हूं मैं, किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यानी जो व्यापारिक नाम है वो भुजा हुआ चूना है। क्या है? भुजा हुआ चूना। एक होता है बिना भुजा हुआ चूना, और बिना भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये क्या होता है? बिना भुजा हुआ चूना। और बिना भुजा हुआ चूना जब जल के साथ क्रिया करता है, H2O के साथ क्रिया करता है, तो भुजा हुआ चूना बना देता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस बना देता है। आई बात समझ? और भुजे हुए चूने के उपयोग हैं मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, सफ़ेदी और कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी सफ़ेदी जो होती है, यानी देखा होगा मकानों पर, इन पर हम क्या करते हैं? सफ़ेदी करते हैं। तो सफ़ेदी क्या होता है? ये भुजा हुआ चूना ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, इसके अलावा जो सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। नंबर 3 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग पेट की अम्लता व कब्ज को दूर करने में किया जाता है। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका उपयोग
पेट की जो अम्लता होती है या एसिडिटी होती है उसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी पेट की अम्लता व कब्ज को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए आपके क्या, यानी क्षार। तो इनका प्रश्न लिख लो, 3 क्षारों के बारे में आपके सिलेबस में बता रखा है, तो प्रश्न आपको लिखा देता हूँ। तो लिखिए, क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखिए, ये प्रश्न बनेगा आपका। प्रश्न नोट कर लेना, और प्रश्न है आपका, ध्यान देना, क्षारों के नाम, क्षारों के नाम, क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखिए, क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो ध्यान देना, क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखिए कि जो क्षार हैं उनके नाम लिखने और क्या लिखने हैं, उनके उपयोग लिखने हैं। तो देखिए, 3 क्षारों के बारे में मैंने आपको अभी समझाया था, प्रमुख जो 3 आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो इसके लिए एक सारणी बना लेना उत्तर लिख के, उसके द्वारा ही समझा देता हूँ एक ही सारणी में ही। तो सारणी में बना लेना क्षारों के नाम, क्षारों के नाम, सारणी बना लेना क्षारों के नाम, लिख लिया, क्षारों के नाम लिख लिए। फिर क्या लिखना है, सूत्र, दूसरा क्या, सूत्र, और तीसरा क्या लिख देना है, उपयोग, क्या लिख देना है, उपयोग। तो ये कॉलम हो गए अपने क्षारों के नाम, सूत्र और उपयोग। तो देखिए, गौर देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक। तो देखिए, क्षारों के नाम 3 है आपकी सिलेबस में। तो नंबर 1 लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 1 कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या को बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कह देते हैं। तो क्या हो गए, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। सूत्र क्या हो गया, NaOH, सूत्र क्या हो गया, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल देते हैं, इसका व्यापारिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा। सूत्र क्या हो गया, NaOH, क्या हो गया, NaOH। और उपयोग साबुन, किसमें, साबुन, साबुन, साबुन कौमा अपमार्जक, साबुन अपमार्जक कौमा वस्त्र व कागज उद्योग में, यानी कौन से में, वस्त्र व कागज उद्योग में। आई बात समझ में कि साबुन उद्योग जो होता है, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक कौन कौन से होते हैं, अपमार्जक अपने जो क्या होते हैं, सर्फ, अपने जो सर्फ होती है, शैम्पू होते हैं, सब किस में आते हैं, अपमार्जक में आते हैं। वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में। आई बात समझ में, वस्त्र और कागज उद्योग में, ठीक है ना। नंबर दूसरा जो है प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें दूसरा है इसमें, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका मैंने अभी दूसरा नाम भी बताया था, इसे भुजा हुआ चूना भी कह देते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कह देते हैं, इसको भुजा हुआ चूना। तो इसको लिख लेना, भुजा चूना, भुजा चूना। और CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग जो मिट्टी की जो अम्लता होती है, यानी आपने ध्यान देगा कि मिट्टी में कभी कभी अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लों की भी मात्रा और क्षारों की मात्रा, अम्लों की मात्रा बढ़ गई या क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी मृदा जो होती है उसको हम बंजर या ऊसर कह देते हैं, बंजर, बंजर भूमि कह देते हैं, ऊसर कह देते हैं, इनमें पैदावार बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसे जहाँ अम्लता है मिट्टी की, जब हमने जांच की उसके नमूने की, और नमूने की जांच में पता चला कि भाई मिट्टी में किसकी मात्रा है, अम्लों की मात्रा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, भुजे हुए चूने का उपयोग करते हैं। नहीं तो क्या हो गया, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, नंबर 1। दूसरा केस में जो सफ़ेदी होती है मकानों पर, उन पर मैंने अभी बताया सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी व कीटनाशक के रूप में,
सफ़ेदी व कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो सफ़ेदी तथा कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, सफ़ेदी तथा कीटनाशक के रूप में। आई बात समझ में? तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। और दूसरा कौन सा हो गया? सफ़ेदी तथा कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटनाशक जो होते हैं, आई बात समझ में, उनके रूप में। तीसरा है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा कौन सा है प्रिय छात्राओं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए ध्यान देना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा जो नाम मैंने अभी बताया था क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो लिख लेना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई बात समझ में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सूत्र क्या होता है इसका? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। आई बात समझ में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग पेट की जो अम्लता होती है, जो कब्ज होता है, उसको दूर करने में। तो लिख लेना उपयोग इसका, पेट की अम्लता, पेट की अम्लता, यानी पेट की क्या होती है? अम्लता, एसिडिटी जो होती है, पेट की जो क्या होती है? अम्लता, ठीक है ना। पेट की क्या होती है? अम्लता जो होती है। इस तरह लिख लेना, इसका कॉलम बना लेना इस तरह, ठीक है ना। पेट की अम्लता, अम्लता यानी एसिडिटी जो होती है, ठीक है ना, जिससे पेट में क्या होती है? दर्द एवं जलन एवं बेचैनी सी महसूस होती है। पेट की अम्लता वह कब्ज को दूर करने में, वह कब्ज को दूर करने में। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है, पेट की अम्लता व कब्ज को दूर करने में। तो अपने क्या हो गए? क्षार, 3 क्षारों के आपके सिलेबस में वर्णन है। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नंबर 3 हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा चूना कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सूत्र NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। उपयोग साबुन, अपमार्जक, वस्त्र व कागज उद्योग में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, सफ़ेदी तथा कीटनाशक के रूप में। और ये हो गया अपना पेट की अम्लता व कब्ज को दूर करने में इनका उपयोग किया जाता है। अगला जो इसमें है, अगला इसमें टॉपिक है प्रमुख लवणों के नाम, सूत्र तथा उपयोग लिखिए। यानी प्रमुख लवण कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में। तो इसको लिख लेना और इसको याद करना। अब अगला प्रश्न आपको लिखाता हूँ, तो गौर देना। अगले जो इसमें लास्ट टॉपिक है, अम्ल के बारे में बता दिए मैंने और क्षार के बारे में बता दिया। अब किसके बारे में रह गया है? लवण के बारे में रह गया है। किसके बारे में रह गया है? लवण के बारे में। तो देखिए लवणों के बारे में आपको समझा रहे हैं और ध्यान से समझना। तो देखिए बच्चों, प्रश्न बनता है प्रमुख लवणों का नाम, प्रमुख लवणों का नाम तथा उपयोग लिखिए। तो देखिए प्रश्न नोट कर लेना, प्रमुख लवणों का नाम, प्रमुख लवणों, प्रमुख लवणों का नाम, प्रमुख लवणों का नाम तथा उपयोग लिखिए। प्रमुख लवणों का नाम तथा उपयोग लिखिए। तो प्रमुख लवण कौन कौन से, उनके क्या लिख देने, नाम भी लिख देने और उनकी क्या लिखने, उपयोग। तो देखिए इसमें भी आप 3 कॉलम बना लेना, पहले कॉलम बना लो उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो देखिए प्रमुख लवणों के नाम, तो देखिए लवणों के नाम, पहला कॉलम बना लेना लवणों के नाम। तो नंबर 1 बना दिया, लवणों के नाम बना लिया, लवणों के नाम। नंबर 2 है सूत्र, क्या है? सूत्र। और नंबर 3 है उपयोग। तीसरा कौन सा है? उपयोग, कि इनका क्या यूज है, किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए नंबर 1 जो है लवणों में, नंबर 1 है कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 1 कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं,
कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो उपयोग होता है लोहे के धातु कर्म में, जो लोहा होता है आयरन होता है उसके धातु कर्म में, धातु कर्म का मतलब उसको शुद्ध करने में, लोहे के धातु कर्म में, सीमेंट बनाने में, किसमें, सीमेंट जो होता है ना अपना, सीमेंट बनाने में। और इसके अलावा क्या होता है, इसका जो संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में। यानी मैंने एक दिन आपको समझाया था कि भाई जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया आदि का भी क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर की जो फर्श होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा किसमें, लोहे के धातु कर्म में। धातु कर्म का मतलब है कि लोहा जो होता है जो पृथ्वी से उसको निकालते हैं, खनिज के रूप में जो पृथ्वी में पाया जाता है उसको खनन करके बाहर निकालते हैं, तो कैसा होता है, वो अशुद्ध होता है। तो उसको शुद्ध करने में, यानी कैसा होता है, अशुद्ध होता है, अशुद्ध को शुद्ध करने में। और अशुद्ध को जब शुद्ध करते हैं तो धातुओं का निष्कर्षण भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। शुद्ध को अशुद्ध करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण, जिसे धातु कर्म के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या सूत्र हो गया, CaCO3। उपयोग लिख लेना। तो नंबर 1 उपयोग किसमें क्या होता है, सीमेंट बनाने में, लिख लेना। इसके 3 उपयोग हैं। नंबर 1 उपयोग हो गया सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में। तो नंबर 1 उपयोग लिखना, सीमेंट बनाने में। नंबर 2 उपयोग है जो क्या होता है, लोहा होता है, लोहे के धातु कर्म में, लोहे के धातु कर्म में, लोहे के धातु कर्म में। धातु कर्म का अर्थ होता है बच्चों कि लोहे का क्या करना, शुद्ध करना। लोहे का क्या करना, शुद्ध करना। लोहे को शुद्ध करते हैं ना, वही धातु कर्म होता है। आई बात समझ में, लोहे के धातु कर्म में। और तीसरा होता है संगमरमर। क्या होता है, संगमरमर जो होता है ना, मैंने बताया था एक दिन कि संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया आदि का ही सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो संगमरमर जो होता है उसका भी सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। तो तीसरा लिख लेना संगमरमर। संगमरमर जो ताजमहल है ना यमुना नदी के किनारे आगरा, वो संगमरमर पत्थर का ही बना हुआ है। आजकल तो मकानों में भी इसका उपयोग फर्श के रूप में, यानी फर्श के रूप में जो सफ़ेद पट्टियाँ आती हैं उसके संगमरमर ही होता है। वो संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, क्या बनाने में, फर्श बनाने में। तो ताजमहल जो बना है वो किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे आगरा में जो स्थित है। कहाँ पर है, आगरा में। तो वो संगमरमर। तो संगमरमर का उपयोग आजकल फर्श जो होती हैं, अपनी मकानों की जो फर्शें होती हैं उनको बनाने में संगमरमर का क्या होता है, उपयोग होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, सूत्र CaCO3। उपयोग संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, लोहे के धातु कर्म में, सीमेंट बनाने में। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। ध्यान देना, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है यानी फोटोग्राफी में होता है। सूत्र क्या हो गया, AgNO3, Ag सिल्वर, NO3 नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट उपयोग किसमें होता है, फोटोग्राफी में। यानी जो फोटोग्राफी करते हैं ना, फोटोग्राफी में, जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट जो फोटो होते थे उनको साफ करने में, फोटोग्राफी में। आजकल तो फोटो क्या होते हैं, मेमोरी पर आधारित होते हैं। कैमरा में क्या होती है, मेमोरी होती है, मोबाइल से उनमें खींचते हैं तो क्या होती है, मेमोरी होती है। पहले क्या होता था, रील आती थी, देखा होगा आपने, कैमरे में क्या आती थी, रील आती थी। तो उस रील को जो सफाई करते थे, उस रील की जो सफाई होती थी वो किसमें, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में होती थी, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में। आजकल तो फोटो आपने देखा मोबाइल से ही खींच लेते हैं आप। तो मोबाइल से जब फोटो खींच रहे हैं तो ये मेमोरी आधारित होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन उस समय पहले क्या थी, कैमरों में रील आती थी, देखा होगा आपने, रील आती थी। तो रील जो होती थी इनको रील कह देते थे, रील, फिल्म रील, फिल्म रील, रील आती थी। उन रीलों की सफाई में किसका उपयोग होता है, AgNO3। तो AgNO3 क्या है, लवण है। क्या है AgNO3, AgNO3 क्या है, लवण है। इसके लवण का उपयोग किसमें होता है, फोटोग्राफी में। नंबर 3 है अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा है, अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान देना, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम NH4, अमोनियम नाइट्रेट NO3, अमोनियम नाइट्रेट। सूत्र क्या हो गया, NH4NO3,
NH4NO3। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ना, उर्वरक खाद होते हैं उर्वरक बनाने में, और इसके अलावा जो विस्फोटक सामग्री होती हैं उर्वरक बनाने में, और जो विस्फोटक सामग्री होती हैं, कौन सी होती हैं? विस्फोटक, जैसे जो बम और ये बनते हैं विस्फोटक में आते हैं, विस्फोटक बनाने में। आई बात समझ? आतिशबाजी होती है दीपावली, और उन पर आपने आज जो आतिशबाजी करते हैं ना, वो अमोनियम नाइट्रेट ही होता है। और तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है? लवण है। क्या है? लवण। सूत्र क्या होता है? NH4NO3, जिसका उपयोग किसमें होता है? उर्वरक बनाने में। उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, यानी विस्फोटक सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? अगला इसमें फिटकरी। तो फिटकरी के बारे में मैंने क्रिस्टलन जल में भी फिटकरी का उदाहरण दिया था। क्रिस्टलन जल जब मैं पढ़ा रहा था तो फिटकरी के बारे में बताया, और फिटकरी का दूसरा नाम मैंने बताया था पोटास एलम भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? पोटास एलम। फिटकरी या पोटास एलम, फिटकरी या पोटास एलम। और फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4। क्या होता है प्रिय छात्राओं? K2SO4, Al2SO4 का होल 3 और 24 H2O। क्रिस्टलन जल का भी उदाहरण है बच्चों। प्रिय छात्राओं, ये क्रिस्टलन जल का भी उदाहरण है। तो बच्चों ध्यान देना, समझना, फिटकरी को हम पोटास एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास एलम। और फिटकरी का जो सूत्र होता है वो होता है K2SO4, K2SO4, Al2SO4 का होल 3 और 24 H2O। कितने अणु हैं जल के इसमें? 24 हैं। तो किसका उदाहरण हो गया? ये क्रिस्टलन जल का हो गया। किसका उदाहरण हो गया? क्रिस्टलन जल का। किसी लवण के इकाई सूत्र में, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये डेफिनेशन बच्चों मैंने पिछली जो वीडियो थी, पिछली जो क्लासें थी उनमें समझा दिया था कि भाई किसी लवण के, कोई भी लवण है, किसी लवण में जो जल के निश्चित अणु होते हैं, जल के निश्चित अणु हैं कि नहीं? 24 हैं यहाँ पर। तो 24 हैं तो क्या हो गया? क्रिस्टलन जल का हो गया। किसी लवण के इकाई सूत्र में, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो जो फिटकरी होती है ना, फिटकरी में भी बच्चों ध्यान देना, इसमें 24 अणु होते हैं। किसके? जल के। कितने होते हैं? 24। इसलिए इसको हम क्रिस्टलन जल के नाम से भी जानते हैं। आज आपको हम बता रहे हैं इनके उपयोग की, लवणों के क्या क्या उपयोग हैं। तो उपयोग पर चल रहे हैं। तो फिटकरी जो होती है, फिटकरी का उपयोग जल के शोधन में, जल के शोधन का मतलब होता है जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो जल के शोधन में। आई बात समझ में? तो बच्चों, प्रिय छात्राओं, नोट करना कि फिटकरी जो होती है इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने में। जैसे जल के शोधन में लाल दवा का भी उपयोग होता है कि नहीं होता है? लाल दवा जल को शुद्ध करने में, यानी उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवें, जो जीवाणु, उनको क्या करने के? नष्ट करने में। तो फिटकरी का उपयोग भी जल के शोधन में। इसके अलावा फिटकरी का उपयोग जो होता है ना, फिटकरी रक्त का क्या करती है? स्कंदन भी करती है, रक्त को जमाने का भी कार्य करती है। कैसे? कि माना हमारे शरीर पर कहीं पर हल्की चोट लग जाए, कोई खरोंच लग जाए, और उस खरोंच पर आपने देखा होगा क्या लगा लें? फिटकरी लगा लें। तो फिटकरी जो होती है वो रक्त को जमाने का भी कार्य करती है। कभी आप सैलून गए हों, ध्यान देना, सैलून जानते हैं? सैलून जहाँ पर आप कटिंग कराने गए हों, तो कटिंग कराने आप गए हों, कहीं देखा होगा आपने कटिंग या शेविंग कराने गए हों कहीं पर, यानी बार्बर जो होता है, बार्बर यानी जो नाई होता है, बार्बर, उसके द्वारा कहीं माना आपके यानी चेहरे पर या कहीं सिर पर कोई खरोंच लग जाए कैंची या किसी उस तरह की द्वारा, तो देखा वो क्या लगा देता है? तुरंत फिटकरी लगा देता है। और देखा होगा फिटकरी से रक्त जो होता है तुरंत बहने से क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो फिटकरी जो होती है वो रक्त का स्तंदन करने, यानी इसको रक्त को जमाने का भी कार्य करती है। आई बात समझे? और इसके अलावा उपयोग रक्त का जल के शोधन में भी होता है। वैसे सामान्यतः हमारा रक्त होता है ना, रक्त में यानी 1-2 मिनट बाद रक्त जो शरीर से बहता है, जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो सूख कर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, थक्का बना देता है। रुधिर का क्या बना देता है? थक्का। लेकिन फिटकरी उस थक्के को बनाने में क्या करती है? और मदद करती है और सहायता करती है। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गए?
प्रमुख लवण। नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बच्चों? CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर आदि का भी रासायनिक सूत्र होता है। उपयोग सीमेंट बनाने में, लोहे के धातु कर्म में, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में। दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। क्या होता है? AgNO3 किस में उपयोग होता है? फोटोग्राफी में। किसका होता है? फोटोग्राफी में। अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है बच्चों? NH4NO3। क्या होता है? NH4NO3। उपयोग तो प्रिय छात्र छात्राओं इसका उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, यानी जो विस्फोटक सामग्री होती है उसमें अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। और नंबर 4 इसमें है फिटकरी, जिसको हम पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। और उपयोग जल के शोधन में। किस में होता है? जल के शोधन में। इसके अलावा आपके इसमें धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि के उपयोगों के बारे में भी बता रखा है। तो धावन सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं? कपड़े धोने के सोडे के नाम से भी जानते हैं, धावन सोडा। आई बात समझ में? कपड़े धोने का सोडा भी कह देते हैं, जिसका उपयोग किसमें होता है? कागज में, पेंट बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, कांच, साबुन आदि के निर्माण में होता है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्या होता है? सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? नमक को। और नमक जो होता है इसका उपयोग आप जानते हैं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। नमक का उपयोग भोजन में भी किया जाता है। और एक है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडे के नाम से भी जानते हैं, खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। और जिसका उपयोग यानी क्या होता है? अग्निशामक यंत्रों में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, और पेट की अम्लता को दूर करने में इनका उपयोग होता है, जिनका पूरा विस्तार आगे बता रखा है। तो पूरा विस्तार में इन तीनों का आगे आपको समझाऊंगा। आज मैंने आपके लिए क्षार और लवण जो हैं इनके क्या क्या उपयोग हैं इनके बारे में मैंने आपको समझाया। अगला जो इसमें टॉपिक है, ध्यान देना, प्रश्न था आपका कि भाई अम्ल और क्षार और लवण के क्या क्या उपयोग हैं। मैंने कहा था कि अम्ल, क्षार और लवण के कैसे उपयोग हैं? व्यापक उपयोग हैं। कैसे उपयोग हैं? व्यापक। तो पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अम्लों के उपयोग बताए, और आज इस क्लास में या इस वीडियो में आपके लिए मैंने क्षार और लवणों के उपयोगों के बारे में समझाया। अगला टॉपिक है इसमें पीएच स्केल। कौन सा है? पीएच स्केल। और पीएच स्केल के बारे में मैंने बहुत पहले भी बताया था इसके बारे में। तो नेक्स्ट अगली क्लास में पीएच स्केल का विस्तार आपको बताएंगे। भाई पीएच स्केल क्या है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था 1909 में, क्या कार्य करता है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। तब तक जो आपको पढ़ाया गया है प्रिय छात्र छात्रा बच्चों, ध्यान देना कि केमिस्ट्री चल रही है आपकी, और केमिस्ट्री आपका पार्ट जो होता है साइंस का थोड़ा सा जटिल होता है। कोशिश मैं यह कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। बहुत साधारण ट्रिक्सों के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ रहा होगा। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक नई टॉपिक पीएच स्केल के साथ। ओके।